ઓપરેશન સિંદૂરનો ચહેરો બનનાર સોફિયા કુરેશી વડોદરાના રહેવાસી છે। કર્નલ સોફિયા કુરેશીના દાદા અને પિતા પણ ભારતીય સેનામાં હતા। કર્નલ સોફિયા કુરેશીએ ઓપરેશન સિંદૂરને માહિતી આપી હતી। કર્નલ સોફિયા કુરેશીએ વડોદરાની MS યુનિવર્સિટીમાં અભ્યાસ કર્યો છે। કર્નલ સોફિયા કુરેશીનો પરિવાર વડોદરાના તાંદલજા વિસ્તારમાં રહે છે। तो सेना तरफथी जे जानकारी आपवामां आवी ऑपरेशन सिंदूर ने लईने तेनो एक चेहरो सोफिया कुरेशी के जे वडोदराना रहेवासी छे। कर्नल सोफिया कुरेशीना दादा अने पिता पण भारतीय सेनामां हता त्यारे कर्नल सोफिया कुरेशीए ऑपरेशन सिंदूरनी अंगे माहिती आपी हती। मतलब पूरा हुआ अभी कि हमारे बच्चों ने हमने कुछ किया, अपने राष्ट्र के लिए किया। सर आप फौज में थे, अब पाकिस्तान के खिलाफ आगे और कैसी कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए? पाकिस्तान के खिलाफ कि हमको अपना पीओ के लाना है पहले, बस कि पीओ के वापस लाने चाहिए हमने अपना, क्योंकि जो वहाँ पर लोग हैं वो भी हमारे ही हैं, पराए नहीं हैं, वो भी भारतीय हैं। उनकी हम रक्षा करना हमारा कर्तव्य बन जाता है। वो आपको लगता है नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी है, उनके रहते पीओ के वापस आए? नहीं, हमारे प्रधानमंत्री पक्का लेंगे वापस उसको, नो डाउट, इसमें कोई डाउट सच ही नहीं है। इतना अच्छा प्रधानमंत्री कहाँ मिलेगा भाई? बहुत अच्छा किया है, बहुत कुछ किया है उन्होंने कंट्री देश के लिए। जो राष्ट्र को चाहिए वो अब किया उन्होंने, कोई नहीं कर पाया अभी तक, उन्होंने किया है अभी। देखिए, सिस्टर का ऐसा है कि सबसे पहले सिस्टर ने की जो पढ़ाई है, मेरे फादर, हमारे जो दादा थे वो भी इंडियन आर्मी में थे, वो भी इंडियन आर्मी में, दादा जो थे वो इंडियन आर्मी में थे, उन्होंने पहले सर्व किया है। उनके बाद मेरे फादर, ये भी इंडियन आर्मी में रहे हैं, इन्होंने आर्मी में सर्व किया। तो आप देखना जाए तो आपकी पूरी जो लाइफ है हमारी, हम पले भी वही हैं, बड़े भी वही हैं, यानी जनरेशन से आप देखें तो खून में सिर्फ एक ही चीज़ है, देशभक्ति, कि देश की सेवा करनी। वही चीज़ को लेकर जब बच्चे आगे बढ़ते हैं, उस माहौल में बढ़ते हैं, तो उनके अंदर वो आने ही वाला है। तो जब हमारी सिस्टर कर्नल सोफिया कुरैशी जब शुरुआत में वो पढ़ाई करते थे तो आर्मी स्कूल से पढ़ना शुरू किया, केंद्रीय विद्यालय से, जो बड़ौदा में पढ़ाई हुई है। उसके बाद उन्होंने कॉलेजिंग अपनी जब यूनिवर्सिटी में गए तो MS यूनिवर्सिटी, जो आप सब शायद पहले से जानते हैं, तो MS यूनिवर्सिटी में उन्होंने पढ़ाई की, अपनी BSc केमिस्ट्री कंप्लीट की, फिर उन्होंने वहाँ मास्टर्स कंप्लीट किया। उसके बाद PhD करते हुए, जो PhD बायोकेमिस्ट्री करते हैं MS यूनिवर्सिटी में, उन्होंने वहाँ असिस्टेंट लेक्चरर की जॉब भी साथ में की है। अब मौका ये हुआ कि मेरी दो सिस्टर हैं, जो दूसरी सिस्टर हैं शाइना, वो NCC में उन्होंने फायरिंग गोल्ड मेडल लिया है, पैरासिलिंग की है, परेड में कमांड में उन्होंने ऑलरेडी पार्टिसिपेशन किया हुआ है। अब वो ऐसा बना कि उनका जब जाने का सिलेक्शन था, बिकॉज ऑफ अंडरवेट वो मेडिकल में क्लियर नहीं हुई। और ये सिस्टर दूसरी, यानी कर्नल सोफिया कुरैशी, वो तब प्रैक्टिस करते PhD में, और अचानक अपने इंडियन आर्मी ने एक शॉर्ट सर्विस कमीशन की पोस्ट निकाली। शॉर्ट सर्विस कमीशन में ऐसा था कि फीमेल्स को टेम्प्रेरी बेस पे इंडियन आर्मी में ज्वाइन करना था। इन्होंने उसका फॉर्म भरा, इंटरव्यू दिया, और वो वहाँ पर सिलेक्शन में हो गए, और उन्होंने अपनी PhD, जिसका सिर्फ 1 साल बाकी था, क्विट करके सीधे देश की सेवा में चले गए। तो कर्नल सोफिया कुरेशीनो परिवार के जे वडोदरानी तांदलजा विस्तारनी अंदर रहे छे अने तेमनो परिवार केवी रीते पहेलेथी ज सेनानी अंदर सेवा आपी रह्यो छे ते अंगेनी जानकारी तेमना परिवार तरफथी आपवामां आवी छे। कर्नल सोफिया कुरेशी के जे वडोदराना रहेवासी छे, ऑपरेशन सिंदूरनो तेओ चेहरो छे अने आ अंगे तेमणे आज सवारे ज प्रेस ब्रीफिंगनी अंदर जानकारी आपी छे। आखुं ऑपरेशन केवी रीते पार पाडवामां આવ્યું હતું તે અંગે તેમને સમગ્ર દેશને માહિતગાર કર્યા છે। તે સોફિયા કુરેશી કે જેઓ વડોદરાના તાંદલજા વિસ્તારના રહેવાસી છે। પેઢીઓથી તેમના દાદા, તેમના પિતાએ પણ સેનાની અંદર સેવા આપી છે અને હવે તેઓ પણ સેનાની અંદર સેવા આપી રહ્યા છે। સોફિયા કુરેશીનો પરિવાર ખૂબ જ ગર્વ અનુભવી રહ્યો છે। પોતાના પરિવારની દીકરી જે રીતે સેનામાં કામ કરી રહી છે તેને લઈને તેમણે ગર્વની લાગણી વ્યક્ત કરી છે। तो कौन छे कर्नल सोफिया कुरेशी ते अंगेनी जानकारी तमने आपीए। सोफिया कुरेशी के जेओ मूळ गुजरातना छे, वडोदराना वतनी छे। 1981 માં વડોદરામાં સોફિયા કુરેશીનો જન્મ થયો છે। બાયોકેમિસ્ટ્રીમાં સોફિયા કુરેશીએ ગ્રેજ્યુએશન કર્યું છે। આ ઉપરાંત 1999 થી ભારતીય સેનામાં સોફિયા કુરેશી સેવા આપી રહ્યા છે। પતિ તાજુદ્દીન કુરેશી પણ
સેનામાં છે. એક્સરસાઇઝ ફોર્સ 18 પ્રોગ્રામનું નેતૃત્વ કરનારી પ્રથમ મહિલા અધિકારી તેઓ રહ્યા છે. સોફિયા કુરેશી આર્મી બેકગ્રાઉન્ડ સાથે સંકળાયેલા છે. સોફિયા કુરેશીના દાદા પણ સેનામાં ફરજ બજાવી ચૂક્યા છે. પેઢીઓથી તેઓ સેનામાં ફરજ બજાવી રહ્યા છે. તેમના દાદા પણ સેનામાં ફરજ બજાવી ચૂક્યા છે.